ये है बात कुरान शरीफ की बेअदबी की। बाकायदा मलेरकोटला में सड़क पर कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने पाए गए। हालांकि बहुत बड़ी खबर है ये, लेकिन इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुप है। नरेश यादव मेहरौली के जो एमएलए हैं और बहुत ही खासम खास हैं केजरीवाल जी के, सुल्तान साहब के, उनको गिल्टी पाया है। साथियों, ये बात सिर्फ कुरान शरीफ की बेअदबी की नहीं है, या भगवत गीता हो या बाइबल हो। ये बात है उस शातिर दिमाग सोच की, उस काली सोच की, उस सत्ता की हवस की। नरेश यादव जिनको पंजाब भेजा गया था और भी विधायकों के साथ कि वहां पे अपनी राजनीतिक धरती को ढूंढे, जमीन बनाएं और वोट हासिल करें, उन्होंने बाकायदा गौरव कुमार और विवेक कुमार के साथ मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा है। साथियों, ये है बात कुरान शरीफ की बेअदबी की। बाकायदा मलेरकोटला में सड़क पर कुरान शरीफ के फटे हुए पन्ने पाए गए, जिसको लेकर कंप्लेंट की गई। इसमें नंद किशोर के साथ 3 और लोगों के नाम थे। साथियों, मलेरकोटला की कोर्ट जो पहले संगरूर होती थी, वहां के एडिशनल सेशंस जज ने मामले को रफा दफा किया। नरेश यादव बाहर आ गए। हालांकि अरविंद केजरीवाल का बयान है कि मैं इसमें जस्टिस दिलवाऊंगा, और यह माना गया कि सबूत कम है, नाकाफी हैं। लेकिन 3 दिन पहले की बात है। हालांकि बहुत बड़ी खबर है ये, लेकिन इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुप है, क्योंकि मलेरकोटला की कोर्ट ने बाकायदा 2 साल की सजा मुकर्रर की है, और फोन और एसएमएस के एक्सचेंज के आधार पर नरेश यादव मेहरौली के जो एमएलए हैं और बहुत ही खासम खास हैं केजरीवाल जी के, सुल्तान साहब के, उनको गिल्टी पाया है, कसूरवार पाया है। उनके वकील इसको चुनौती जरूर देंगे। साथियों, एक और बात बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पार्टी अपने को बहुत सेक्युलर बताती है। चाहे बात हो इमामों की, या बात हो उनकी सैलरीज की, या बात हो मुस्लिम हतैशी पक्ष की। इन्होंने बाकायदा मोहम्मद अशरफ नाम का जो पिटिशनर है, मलेरकोटला का जो स्थानीय निवासी है, उसने अपील की है और कहा है कि इस तरह से बरी नहीं किया जा सकता, और उसकी अपील पर फिर से मामला खुला है और सारे सबूत जो है काफी पाए गए हैं, जिसके चलते बाकायदा इनको 2 साल की सजा हुई है। साथियों, ये बात सिर्फ कुरान शरीफ की बेअदबी की नहीं है, या भगवत गीता हो या बाइबल हो। ये बात है उस शातिर दिमाग सोच की, उस काली सोच की, उस सत्ता की हवस की, जिसके चलते ये पार्टी कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, पैसे बटोरने के लिए, चाहे उगाही करना हो या इनको धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए दंगे फसाद करना हो। अरविंद केजरीवाल कहते थे, और मैं उनको राखी बांधती थी, और हम सब लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी बनाई थी। साथियों, क्या कहते थे अरविंद केजरीवाल? जगह जगह जाकर कहते थे, ऐसे इंसान को वोट दो, ऐसे एमएलए का चयन करो, जैसे बेटी के लिए दामाद ढूंढते हो। तो ये वक्त आ गया है साथियों। एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी, अब लोगों को सोचना है और चुनना है कि फिरौतीबाज, रंगदार, मुनाफाखोर, भ्रष्ट लोगों के साथ दिल्ली की जनता को निजात दी जाएगी, या हम लोग इसी तरह से बदहाल दिल्ली की दुर्दशा को देखते रहेंगे। एक और जरूरी सवाल ये केजरीवाल जी के लिए है, उनके साथ साथ चाहे वो शोएब हो या फिर अमानतुल्लाह खान हो। मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली में हर जगह जब चुनाव का प्रचार हो, नरेश यादव जी की बात और जिस तरह से कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने पर और उनको जमीन पर फेंकने पर जिस तरह से मामला आया है, मैं चाहूंगी कि केजरीवाल जी जगह जगह नरेश यादव की इस काली करतूत के बारे में बताएं।
खास तौर से जैसे कि मैंने पहले कहा, मुस्तफाबाद में जाएं, सीलमपुर जाएं, मटिया महल जाएं, ओखला जाएं। साथ ही साथ उनके एक और खास मित्र अखिलेश यादव जी, जो पार्लियामेंट में संबल को लेकर बड़े उग्र हो रहे हैं, ये वो भी जवाब दें, वो भी बुलाएं जब यूपी में चुनाव हो और लेके जाएं। नरेश यादव तो खैर जेल में होंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जरूर जाएं और बताएं कि मुसलमानों के प्रति उनके जज्बातों के खिलवाड़ को लेकर ये पार्टी क्या कुछ नहीं कर सकती है। ये पार्टी इतनी खतरनाक जगह पे आ गई है मेरे साथियों, और इतनी भयावह जगह है ये कि इनका यहाँ से लौटना बहुत मुश्किल है। चाहे वो संदिग्ध अपराधी हों या आतंकवादी हों या गैंगस्टर्स हों, आम आदमी पार्टी की काली करतूतों का भंडा फोड़ करना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक हद पार कर दी है और इसलिए ज़रूरी है कि उनको कॉल आउट किया जाए और जगह जगह जो उनके लिए ख़ास मुस्लिम प्रेम है, कुरान शरीफ के प्रति जो मोहब्बत जिन्होंने दिखाई है, उनके एक बहुत चहीते विधायक ने वो काली करतूत को भी उजागर करना बेहद ज़रूरी है। धन्यवाद। कोई सवाल हो? साथिया जी, एक बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि आप विपक्षी पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी पार्टी के एक गठबंधन है कीर्ति आजाद जो टीएमसी से है, उनका यह कहना है कि अब कांग्रेस में इतनी शक्ति नहीं है कि वो विपक्षी पार्टी का नेतृत्व कर सके, बल्कि अब ममता बनर्जी को नेतृत्व संभालना चाहिए। कैसे देखती हैं? बिल्कुल, और ये बात ना सिर्फ उन्होंने कही है, ना सिर्फ ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने बार बार कहा है कि ममता बनर्जी को ही होना चाहिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, बल्कि इस बात को तो उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है। तो अब ये उनको सोचना है, ये उनको तय करना है कि उनका लीडर कैसा हो, क्योंकि टीएमसी ने या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बाकायदा इसका ऐलान सबके सामने कर दिया है कि उनको कोई भी विश्वास नहीं है किसी भी तरह का राहुल गांधी जी की योग्यता पर और उनकी काबिलियत पर और उनकी लीडरशिप एबिलिटीज पर। अरविंद केजरीवाल लगातार जो है कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं। आज भी वो पीतमपुरा जा रहे थे, थोड़ी देर बाद एक विक्टिम के हैं। साथियों, आप लोग को ताज्जुब नहीं होता दिल्ली की क्राइम व्यवस्था की याद यकायक केजरीवाल जी को कब आती है? जब उनको सुगबुगाहट मिलती है कि नरेश बालियान अरेस्ट हो रहे हैं। वो ऑडियो क्लिप में बाकायदा जिस तरह की बातचीत है उसमें सोचिए आप, और आप लोग जोर से सोचिए और सुनिए उसको। अगर आप सुनेंगे तो बाकायदा वो वकील कह रहा है कि तुमने पुलिस में कंप्लेंट क्यों कर दी, तो नरेश बालियान ये तक कह रहे हैं कि लोगों को शक हो रहा है मेरे ऊपर, इसलिए मुझे पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी है ताकि शक मेरे ऊपर ना हो। सोचिए कितनी गहन तैयारी के साथ ये फिरौतीबाज ने अपना काम किया है। 10 साल से विधायक है। दोनों नरेश ऐसे लोग हैं जिनको लगातार मेहरौली से और उत्तम नगर से टिकट मिलता रहा है। कईयों के टिकट कटे हैं, लेकिन ये खासम खास हैं। जब बात होती है नरेश यादव की तो केजरीवाल के, जब बात आती है नरेश बालियान की तो संजय सिंह के। दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग जानते हैं कि किस तरह का किरदार इन दोनों शख्स का है।